अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं या कोई सर्विसेज सेल करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको पेमेंट रिसीव करना पड़ता है। और अभी क्या होता है, अगर जैसे आपको एक पेमेंट गेटवे पे अप्रूवल नहीं मिलता, जैसे रेजर पे में नहीं मिला, इंस्टामोजा पे नहीं मिला, तो आप कैश फ्री में ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा पेमेंट गेटवे है। और सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि इसका जो चार्जेज है वो सबसे कम है। मतलब जैसे इंस्टामोजो 5% चार्ज करता है, रेजर पे 2% करता है, और ये चार्ज करता है 1.95%। मतलब ये सबसे कम इसका चार्जेज है। और इसका भी ऑन बोर्डिंग जो 19 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया है। मतलब जो रेजर पे और जो कैश फ्री को जो पहले बैन लगा हुआ था, तो गुड न्यूज़ है कि उसने स्टार्ट कर दिया है। तो आप इस पर भी आप एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर कर सकते हैं या एज ए कंपनी, जैसे आपका प्रोप्राइटरशिप है या आप एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड है, तो आप जो जो भी आपका कंपनी है उसके हिसाब से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। लेकिन एक बात और भी बता देता हूँ कि इसका ये तो कम है, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस फीस भी लगता है ईयरली, तो ये आपको बहुत से लोग नहीं बताते होंगे। तो इसका 5000 मतलब 499 इसका ईयरली मेंटेनेंस फीस भी होता है। तो उसमें कुछ कंडीशंस होती है। अगर आपने जैसे 10 लाख के ऊपर स्पेंड कर दिया या आपका जो इतना अमाउंट आपने रिसीव किया, तो उसमें आपको फिर वो एग्जाम्पशन देता है, कुछ गिफ्ट्स देता है, बोनसेस देता है। तो इसका ये प्रोविज़न है। तो अगर आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली आपको वो मेंटेनेंस फीस आपका शायद माफ़ कर देगा, और प्लस आपको कुछ गिफ्ट या बोनसेस भी देता है, राइट। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपका दूसरे में अप्रूवल नहीं मिलता है तो आप कैश फ्री ज़रूर ट्राई करें। तो इसका मैं प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, और इस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना यार। ऐसे वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगती है। और आप इसको शेयर भी कर देना अगर किसी को ज़रूरत हो तो। किसी को पेमेंट गेटवे चाहिए तो उसके पास नहीं है तो कैश फ्री में वो क्रिएट कर सकता है, आप इंडिविजुअल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एज ए इंडिविजुअल इसमें रजिस्ट्रेशन करके आपको बताने वाला हूँ। साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी चीज़ें भी आपको मैं बीच बीच में बताता चलूँगा, और आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी जिससे आपका ये रिजेक्ट ना हो, तो वो भी आप केयरफुली सुनना। तो मैं आपकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का। तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करना, क्लिक करते आपका ये वाला स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपके सामने ऐसा स्क्रीन ओपन हो जाएगा जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर ऐड करना है। अगर आपको व्हाट्सएप पे उसका अपडेट चाहिए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। इसके अलावा डज योर बिजनेस हैव अ वेबसाइट और एन एप्लीकेशन। तो अगर आपका कोई वेबसाइट है, आपका पर्सनल या कोई आप कुछ सेल करते हैं, तो अगर आपका वेबसाइट है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो मेरे पास मेरा पर्सनल वेबसाइट है तो मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपका वेबसाइट हो तो बेटर है। इससे क्या इजीली आपका केवाईसी में इशू नहीं आएगा वेरिफिकेशन में। अगर आपका वेबसाइट है तो बेटर है, ठीक है। इसके बाद आप क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पे। ओके ओके। तो अभी आपको यहाँ पे ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम एक बाय वन स्टेप आगे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बोल रहे हैं, आपका जो ईमेल अनवेरिफाइड है, तो यहाँ पे आपको ईमेल वेरीफाई कर लेना। तो अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए ये ईमेल मैंडेटरी होता है। तो अपने को क्या है, एक ईमेल आया होगा, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं एक बार अपना ईमेल चेक कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे क्या ईमेल मिला है मुझे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे ये कैश फ्री का ईमेल आया हुआ है। यहाँ पे रिमाइंडर यूर ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन इज पेंडिंग कैश फ्री पेमेंट। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है, और वेरीफाई करना है तो आपको इस पर जस्ट क्लिक करना है। तो अभी आपका ये ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। तो ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, और ये मुझे फिर से उसी स्क्रीन पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो मैंने ऑलरेडी अपना ईमेल वेरीफाई किया हुआ है, राइट। तो अभी मैं फिर से आपको एड्रेस, जो आपने ईमेल एड्रेस डाला था वो आपको एंटर कर देना है। तो अभी आप जो ईमेल और पासवर्ड डाला था उससे आपसे लॉगिन करना है फिर से। तो जैसे ही आप अगर लॉगिन करते हैं तो आपका ये मेरा जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, मेरा जो रजिस्टर्ड ईमेल है वो वेरीफाइड हो चुका है। बिकॉज मैंने मेल में जाके जैसे क्लिक किया था मेरे ईमेल पे वेरीफाई बटन पे, तो मेरा ये जो वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे।
तो जब आप कंटिन्यू पे जाएंगे तो आपको यहाँ से बिजनेस पैन नंबर पूछ रहा है। तो बिजनेस पैन, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है एज अ प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी जो भी, तो वो आपको एंटर करना है। अगर वो नहीं है तो आपको यहाँ पे आपका पर्सनल एंटर करना है। अगर आप यहाँ पे इसने दिया हुआ है, अगर अनरजिस्टर्ड बिजनेस है तो आप अपना पर्सनल पेन डिटेल एंटर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो नेम है ना वो पेन पे एक बार चेक कर लेना, वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, वरना केवाईसी में इशू आ सकता है। तो मैं यहाँ पे अपना बिजनेस पेन, मेरा पर्सनल पेन और मेरा नेम एंटर कर देता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ पे पेन डिटेल एंटर कर दिया है। अभी मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। तो अभी आप यहाँ से आपको एंटर करना है आपका बिजनेस डिटेल। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस नेम है। अगर आपका कोई बिजनेस नेम नहीं है, अगर आप अनरजिस्टर्ड है, तो आपको यहाँ पे आपका पर्सनल नेम एंटर कर देना है। इसके बाद आपका बिजनेस टाइप, अगर आपका प्रोप्राइटर है या इंडिविजुअल है तो आपको इसको मैं इंडिविजुअल कर देता हूँ बिकॉज मेरा अनरजिस्टर्ड है। ठीक है। इसके बाद आपको चूज करना है आपका बिजनेस किस टाइप का है, बोथ B2B और B2C। तो ये आप अगर आप पर्सनल है, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट या कुछ भी सेल करते हैं, तो आप B2C कर दें बिकॉज आपके कस्टमर है। अगर आपका बिजनेस है तो आप B2B भी कर सकते हैं या बोथ भी कर सकते हैं। अगर आप अनरजिस्टर्ड है तो हमेशा आप B2C ही सेलेक्ट करें। सेलेक्ट बिजनेस कैटेगरी, तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी आपको एग्जैक्ट सेलेक्ट करना है, आप किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या आपका कोई प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, या जो भी आपका वर्क है उससे रिलेटेड ही प्रोवाइड करें। और वो भी आपका जो आपने वेबसाइट डाला है उससे मैच होना चाहिए अपना जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे चूज कर लेना है कैटेगरी। तो मैंने यहाँ पे अपना सारा डिटेल एंटर कर दिया है जो भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो आप अकॉर्डिंगली आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप डिटेल एंटर कर देना। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी में ना सेल्स चूज किया है, जहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप डिजिटल गुड्स सेलेक्ट करके वहाँ पे अपना डिटेल एंटर कर देना। तो उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पे। तो अभी आपसे यहाँ पे आपको पूछ रहा है आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो वैसे अगर आपका बिजनेस है तो आप प्रॉपरली डिटेल एंटर करना। अगर आपका नहीं है तो आपका जो पर्सनल एड्रेस आप एंटर कर देना जहाँ भी आप रहते हैं, और जो आपका आईडी कार्ड पे हो तो आप वही एंटर करना। ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे पूछेगा आपका आधार कार्ड नंबर। तो आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर प्रॉपरली एंटर करना है। मैंने अपना आधार एंटर कर दिया है। इसके बाद आपको इसको चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर देना। तो इसके बाद आपका कंटिन्यू पे जाना है। इसके बाद अभी आपका आधार को ये वेरीफाई करेगा। तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कनेक्टेड आधार नंबर से, तो उस पर आपको ओटीपी आएगा। तो आपको ओटीपी इसमें एंटर कर देना है। तो इससे आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। बाद आपको ओटीपी डाल के कंफर्म पे क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा जो आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है। अभी मुझे क्लिक करना है कंटिन्यू पे। तो अभी आपको यहाँ पे आपका वेबसाइट डिटेल पूछेगा। तो आपका वेबसाइट या एप्लीकेशन जो भी हो वो आपको यहाँ पे पूछेगा। तो अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वो प्रोवाइड करना, बिकॉज मेरा तो पर्सनल वेबसाइट है तो मैं वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसने कुछ दिया हुआ है, चेकलिस्ट फॉर वेबसाइट। तो उसको क्या क्या चाहिए, वेबसाइट शुड बी लाइव एंड फंक्शनल, इट शुड हैव ऑल प्रोडक्ट सर्विसेज लिस्टेड, प्रोडक्ट बिजनेस रजिस्ट्रेशन नेम शुड बी मेंशन ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट शुड हैव HTTPS सिक्योरिटी। तो ये आप अगर बिजनेस वेबसाइट है तो आप इसमें सारी डिटेल प्रॉपर्ली एंटर होना चाहिए, मतलब HTTPS इनेबल होना चाहिए, SSL सर्टिफिकेट, आपका बिजनेस नेम प्रॉपर होना चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज आप क्या प्रोवाइड करते हैं वो उस पर लिस्टेड होना चाहिए, और वो लाइव और फंक्शनल वर्किंग होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना अगर आप वेबसाइट एंटर करने वाले हैं। इसके अलावा यह भी बोल रहा है पॉलिसीज लिंक विल वेरीफाई इन योर वेबसाइट। तो आपका जो भी वेबसाइट है तो ये RBI के अनुसार आप क्लिक करेंगे तो ये जो सारे पेजेस है वो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होने चाहिए। आपका कॉन्टेक्ट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड एंड कैंसिलेशन, चेकआउट पेज, शिपिंग एंड डिलीवरी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होनी चाहिए अगर आपने वेबसाइट एंटर किया है तो, वरना आपका वेरीफाई नहीं होगा। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे, अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे आप इसको जनरेट भी कर सकते हैं, मतलब ये आपको खुद आपका प्राइवेसी पॉलिसीज ये सारे पेजेस जनरेट करके दे देगा। तो अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पे जनरेट करके एंटर कर देना। तो यहाँ पे जनरेट पे जाएंगे तो आपको ये जनरेट करके देगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस एंटर करने हैं। इसके अलावा जैसे रिफंड एंड कैंसिलेशन और ये शिप एंड डिलीवरी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है। अगर जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट है तो आपका डिलीवरी और शिप का वैलिड होगा। अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है या सर्विसेज है तो आपको ये वैलिड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट के सारे डिटेल्स एंटर कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने जो अपना वेबसाइट से रिलेटेड सारा डिटेल्स एंटर कर दिया है। मैंने अपना वेबसाइट का यूआरएल, इसके अलावा मैंने कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी, जो मेरे पेजेस है वेबसाइट के, उनका मैंने यहाँ पे लिंक एंटर कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से जनरेट करके उसको ऐड कर सकते हैं, तो आपको ईजिली सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा इसने यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि आपको जैसे कॉन्टैक्ट अस पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपके टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए। तो बेटर आप इसी से जनरेट कर ले तो आपका ईजिली हो जाएगा। उसके बाद जैसे रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी और शिपिंग एंड डिलीवरी है, अगर ये आपके बिजनेस पे एप्लीकेबल है तो आप एंटर करें। जैसे अगर आपका ई कॉमर्स का साइट है तो डेफिनेटली आपको दोनों पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप डिजिटल सर्विसेज या डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं तो आपको इन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करना और आपका जो उसमें एक्सप्लेनेशन डाल देना कि मेरे बिजनेस या प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज मैं डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने एंटर करके उसको सबमिट कर दिया, तो मुझे यहाँ पे ये दोनों एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी आपसे पूछ रहा है आपका बैंक डिटेल, तो आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका जो IFSC कोड है वो आप यहाँ पे एंटर कर देना। तो मैं अपना बैंक अकाउंट डिटेल एंटर कर देता हूँ। एंटर कर दिया है तो अभी मैं इसको करने वाला हूँ सबमिट। तो अभी ये वेरीफाई करने के लिए क्या करेगा, मेरे अकाउंट में कुछ 1 रुपया क्रेडिट करेगा। तो आपको चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा 1 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो वेरीफाई करता है कि आपका जो ये बैंक अकाउंट प्रॉपर है। इसके अलावा आपका जो नाम जो आपने डाला हुआ है, जो आपका पेन नंबर पे जो नाम है वो आपके इससे मैच होना चाहिए, वरना यहाँ पे दे रहा है इफ देयर इज मिसमैच अपलोड कैंसिल चेक विथ फुली बेनिफिशियरी नेम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर आपका नेम में कुछ चेंज है, अगर आपके जैसे पेन कार्ड और आपके बैंक अकाउंट नेम के नेम में मिसमैच होता है तो आपको कैंसिल चेक अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा प्रॉपर डिटेल मैंने फिल कर दिया है, तो अभी मुझे जस्ट क्लिक करना है सबमिट पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इसने मेरा डॉक्यूमेंट रिसीव हो गया है और वो अभी वेरीफाई करेंगे, अपडेट करेंगे, या मुझे कुछ मिसिंग रहेगा तो कॉल करेंगे या ईमेल आएगा, ठीक है। तो मेरा सारा डिटेल मैंने सबमिट कर दिया है। इसके बाद मुझे जाना है नेक्स्ट पे। तो अभी ऐसा पेज मुझे ओपन हो जाएगा, वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स, वी विल रिव्यू देम एंड प्रोवाइड यू विद एन अपडेट शॉर्टली। अब जो भी होगा मेरा डिसीजन वो मेरा अप्रूव करते हैं या कुछ मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो जो भी उनको चाहिए वो मुझे उसके लिए मुझे वो कॉल करेंगे, अपडेट करेंगे अगर उनको कुछ डाउट लगता है, कुछ भी इशू लगता है। इसके अलावा यहाँ पे भी जो मेरा यहाँ पे आपकी क्या क्या सर्विसेज के लिए अभी आपने अप्लाई किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप पूरी सर्विसेज के लिए अप्लाई मत करना, 1-2 सर्विसेज के लिए ही करना, जैसे पेमेंट गेटवे, पेमेंट लिंक। तो ये भी यही मेरा रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ये और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे सब्सक्रिप्शन है, क्रॉस बॉर्डर, RBPS पिलर, ग्लोबल कलेक्शन, मतलब आपको इंटरनेशनली पेमेंट रिसीव करना है। तो आप पहले आप पेमेंट रिसीव जब आपका एक्टिवेट हो जाए तो आप पेमेंट इससे लेना स्टार्ट करें। जब आपका धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हो तो आप दूसरी सर्विसेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ऑफलाइन पेमेंट, सॉफ्ट POC। तो ये सारे क्या होते हैं, जैसे अगर आपका एम्प्लॉय है या आपके बिजनेस में, तो उनके लिए काम आता है सारे पैकेजेस। तो नॉर्मली आपको जरूरत पड़ता नहीं है अगर आप इंडिविजुअल हो। तो जब आपका कंपनी बन जाता है तो आपको दूसरी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, ये बिलर वगैरह उनमें काम आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर बोल रहा हूँ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आगे भी मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपको कोई दूसरे पेमेंट गेटवे पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं उन पर भी वीडियो कैसे क्रिएट करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है दूसरे पेमेंट गेटवे के लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके अलावा अगर आप चाहे तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे वहाँ पे पिंग करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।